हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज में राष्ट्रपति महामहिम के बारे में पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति महामहिम जो कि सिर्फ संवैधानिक प्रमुख ही नहीं है बल्कि हमारी कार्यपालिका के भी हेड है और वो जल सेना, वायु सेना, थल सेना इन तीनों के हेड है। वह भारत के प्रथम नागरिक है और उन्हें संविधान के द्वारा बहुत सी शक्तियाँ दी गई। यानी अगर हम देखें तो भारत में सबसे ऊंचा पद, सबसे शक्तिशाली पद किनका है तो राष्ट्रपति महामहिम का है, क्योंकि संविधान के द्वारा उनको सबसे ज़्यादा शक्तियां दी गई है कार्यपालिका के हेड होने के नाते। तो हम लोग उन्हीं शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल एग्जाम्स में जो है प्रश्न बहुत बनते हैं इनसे। तो दोस्तों, हम लोग जो है संविधान में जो राष्ट्रपति महोदय को शक्तियां दी गई है उन शक्तियों में जो है आपकी कार्यपालिका शक्ति, आपकी विधायिका शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति, इन चारों शक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। मीन्स इनसे रिलेटेड जो है क्लासेस अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने उन पिछले क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है पिछली क्लासेस को जरूर देखें ताकि जो राष्ट्रपति से संबंधित जो उनको शक्तियां दी गई है यानी संविधान में, उनको आप बेहतर तरीके से समझ पाओ और एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आज जो मेनली है दोस्तों, हम लोग इस क्लास में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और ये शक्तियों से संबंधित यानी ये 5वीं क्लास है दोस्तों। इसके पहले बहुत सी क्लासेस अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग जो है आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज जो है मेनली हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति यानी वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम लोग आज राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीटो शक्ति के बारे में आगे जाने से पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये वीटो शक्ति या वीटो पावर है क्या। तो दोस्तों, हम लोग आर्टिकल 79 में पढ़ चुके हैं, यानी आर्टिकल 79 में जो संसद से संबंधित क्लास है दोस्तों वो भी अपलोड की जा चुकी है। तो उस क्लास में हमने क्या देखा था कि जो आर्टिकल 79 में उसमें स्पष्ट रूप से यानी लिखित रूप में है कि जो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति महोदय संसद के जो अभिन्न अंग के रूप में माने जाएंगे। यानी संसद के 3 अंगों की व्याख्या की गई है, चर्चा की गई है हमारे संविधान में, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो इस यह जो जिक्र है आपका आर्टिकल में लिखित रूप से है, यानी कि जो राष्ट्रपति महामहिम है हमारे, वह संसद के अभिन्न अंग है। तो यह तो हो गई लिखित रूप की बात जो कि आर्टिकल 79 में है दोस्तों। अगर हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। तो कैसे ये अभिन्न अंग है प्रैक्टिकली, इसको हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं यानी पिछली क्लासेस में देख चुके हैं हम लोग कि कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, वह कानून कैसे बनता है, यानी उसकी प्रक्रिया हमने जानी थी। तो उसकी प्रक्रिया के तहत हमने क्या देखा था कि कोई भी जो बिल है, विधेयक है, वो लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, पारित होता है, फिर क्या होता है कि वो जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति महामहिम जब उस पर हस्ताक्षर करते हैं, उसे अपनी सहमति देते हैं, तो क्या होता है, वो बिल या विधेयक क्या होता है, अधिनियम या एक्ट बनता है यानी कानून बनता है। यानी इन तीनों के मेल से ही क्या होता है, कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक, एक्ट या कानून बनता है। तो प्रैक्टिकली इसलिए भी क्या है, राष्ट्रपति जो है संसद के अभिन्न अंग है, क्योंकि अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई भी बिल, कोई भी विधेयक पास हो गया और उस पर महामहिम की हस्ताक्षर नहीं हुआ, मीन्स राष्ट्रपति ने अपनी सहमति नहीं दी, अपने हस्ताक्षर नहीं किए, तो वह बिल कभी भी जो है यानी वह विधेयक, वह बिल जो है कभी भी एक्ट, कभी भी अधिनियम, कभी भी कानून नहीं बन सकता है। तो इस अनुसार भी प्रैक्टिकली भी क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। तो ये तो हो गया दोस्तों आर्टिकल 79 की बात जो जिसमें संसद का जिक्र किया गया है। और ये जो बिल और विधेयक पर जो राष्ट्रपति महोदय जो साइन करते हैं, अपनी सहमति देते हैं, वही जो शक्ति है उनको, उनकी वीटो शक्ति कहलाती है। तो इन्हीं वीटो शक्ति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कोई भी जो है बिल या विधेयक जो है संसद से पारित होने के बाद यानी लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के क्या होता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसमें 3 शक्तियां हैं, यानी मूल रूप से राष्ट्रपति जो 3 कार्य कर सकते हैं उस बिल या उस विधेयक से संबंधित जो कि संसद के द्वारा पारित होकर के उनके पास आया है। तो पहली शक्ति की अगर हम लोग बात करें तो पहली शक्ति में वो क्या कर सकते हैं
कि बिना किसी प्रॉब्लम के वो क्या अपनी सहमति दे देंगे और अपने हस्ताक्षर करके उस बिल को, उस विधेयक को एक्ट या कानून में परिवर्तित कर देंगे। दूसरी जो शक्ति है, दूसरी शक्ति में वो क्या करेंगे कि यानी उसे अपने पास रख लेंगे, यानी कि उस पर अपनी सहमति नहीं देंगे, उस पर यानी उस बिल को समझिए कि एक तरह से अपने पास रख लिए और वो अनंत काल के लिए रह गया। मीन्स उसका कोई टाइम लिमिटेशन भी नहीं है, वो उनके पास रह गया, वो सहमति नहीं दिए और वह उनके पास ही रह गया। यानी वह अधिनियम जो है, यानी वह जो बिल है, विधेयक है, अधिनियम, एक्ट नहीं बन पाएगा। तीसरी जो शक्ति है दोस्तों, तीसरी शक्ति में वो क्या कर सकते हैं कि उन्हें यानी कोई भी विधेयक उनके पास आया संसद के थ्रू और उनको लगता है ऐसा कि नहीं, ये जो है संवैधानिक नहीं है, मीन्स संविधान के कुछ नियमों का इसमें उल्लंघन हो रहा है, या फिर इसको पुनर्विचार के लिए जो है भेजा जा सकता है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो वो क्या करेंगे, पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज देंगे। फिर संसद में जब पुनर्विचार के बाद जब वह बिल वापस आ जाता है राष्ट्रपति के पास, तो वहाँ राष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं, बाध्य होते हैं अपनी सहमति देने के लिए और अपने सिग्नेचर के लिए, यानी अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद जो है राष्ट्रपति महोदय मना नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन बनते हैं राष्ट्रपति महोदय को अपने वीटो शक्ति पर मतलब कार्य करने के लिए। तो आइए हम लोग जो है इसको आगे क्लास में यानी डिटेल में जानेंगे। तो राष्ट्रपति जो दोस्तों, ये जो वीटो शक्ति है, इस वीटो शक्ति के अंतर्गत जो है 3 तरह की वीटो शक्ति उनको दी गई है। एक अत्यांतिक वीटो पावर जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, दूसरा है निलंबित वीटो यानी सस्पेंडेड वीटो, तीसरा है जेबी वीटो जिसे हम लोग पॉकेट वीटो के नाम से प्रचलित है। ये पॉकेट वीटो, इसको हिंदी में जेबी वीटो बोलते हैं, इंग्लिश में पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग किसको जानेंगे दोस्तों, तो अत्यांतिक वीटो जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई बिल है, कोई विधेयक है, संसद से पारित होकर के जो है राष्ट्रपति के पास आया, यानी लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, और वह जो है यानी वह बिल और विधेयक क्या हुआ, राष्ट्रपति के पास आया। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं इस वीटो के अंतर्गत, यानी अत्यांतिक वीटो के अंतर्गत, कि वह जो है उस बिल और विधेयक को अपने पास रख लेते हैं। अपने पास रख लेते हैं मीन्स उसे सहमति नहीं देते हैं, उसको इनकार भी नहीं करते हैं, बस वो अपने पास रख लिए सुरक्षित। और वो कितना समय तक रखेंगे, मीन्स उसका कोई टाइम पीरियड नहीं, वो सुरक्षित रख लिए, जब तक वो सुरक्षित रहेगा वो उस पर, यानी चूंकि साइन हुआ ही नहीं तो वो बिल या विधेयक कानून बनेगा ही नहीं, और वह जो है अनंत समय के लिए क्या करते हैं, यानी अपने पास वो रख लेते हैं यानी अपनी सहमति नहीं देते हैं। यह भी जो है 2 कंडीशन में होता है दोस्तों, यानी ये जो अत्यांतिक वीटो का जो प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति, तो वह 2 कंडीशन में करेंगे। पहली कंडीशन होती है इसकी कि मान लीजिए यह बिल या विधेयक जो है कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा संसद में रखा गया है जो गैर सरकारी है व्यक्ति हो, मीन्स कि वह यानी मंत्री पद पर ना हो और वह किसी गैर सरकारी व्यक्ति के तहत यह बिल या विधेयक जो है संसद में रखा गया। मीन्स ये समझिए कि यह बिल या विधेयक जो है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा संसद में रखा जाता है जो गैर सरकारी व्यक्ति है और जो मंत्री पद पर नहीं है, यानी किसी भी मंत्री के पद पर वह नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई विधेयक बिल रखा गया है और वह पारित होकर के राष्ट्रपति के पास आया है, तो वह क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट वीटो का यूज करेंगे ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है दोस्तों, दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये बिल यानी कोई बिल जो है सारी नियमों के अनुसार, यानी वह गैर सरकारी व्यक्ति के द्वारा भी नहीं रखा गया हो, वो संवैधानिक रूप से रखा गया हो, मीन्स मंत्रियों के द्वारा रखा गया हो, मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा गया हो, किंतु वह जो है मीन्स इस पीरियड में ऐसा कुछ हुआ होगा कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल जो है बदल गया हो, मीन्स मान लीजिए सरकार चेंज हो गई और यानी ये इस विधेयक के दौरान जो है सरकार का परिवर्तन हो गया, मंत्रिमंडल परिवर्तित हो गई। तो चूंकि अब अगली सरकार आ चुकी है, अगली मंत्रिमंडल, अगली मंत्रिपरिषद आ चुकी, तो वह मंत्रिपरिषद, वह मंत्रिमंडल यह चाहती है कि ये इस बिल या इस विधेयक पर क्या हो,
कि राष्ट्रपति महोदय जो है साइन नहीं करे, सहमति नहीं दे, यह अधिनियम मतलब यह विधेयक जो है अधिनियम नहीं बने, एक्ट नहीं बने, कानून नहीं बने। तो इस कंडीशन में भी क्या करते हैं राष्ट्रपति महोदय, उस बिल पर जो है साइन नहीं करते हैं, उसे अपनी सहमति नहीं देते हैं। तो ये दो कंडीशन हो गया दोस्तों। एक, अगर किसी गैर सरकारी व्यक्ति के द्वारा विधेयक रखा गया है संसद में, तभी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं आपका एब्सोल्यूट वीटो का। और दूसरा, अगर मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल चेंज हो गया है, सरकार परिवर्तित हो गई और संबंधित जो सरकार है, संबंधित जो मंत्रिमंडल है, वह चाह रही कि राष्ट्रपति जो है इस विधेयक पर साइन नहीं करें, तो यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय साइन नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका दो कंडीशन में जो है ये एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया जाता है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे निलंबित वीटो यानी सस्पेंडेड वीटो। यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, सस्पेंडेड का मतलब होता है डिले करना। मीन्स किसी कोई आपका विधेयक आया है राष्ट्रपति महोदय के पास और वो क्या करेंगे कि उनको लगता है कि जो विधेयक है वह असंवैधानिक रूप से, यानी उसमें कुछ कमियां हैं, संविधान के नियमों के अनुरूप वह 100% नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो उस पर वो वापस यानी पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडर के लिए क्या करते हैं, वह फिर से संसद में भेजते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि यह जो संबंधित विधेयक है, बिल है, वह संवैधानिक नहीं है, इसमें पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं हुआ, इसमें पर्याप्त रूप से चर्चा होना चाहिए या फिर सुधार होना चाहिए, उसके बाद यह जो है विधेयक कानून या एक्ट बनना चाहिए, तो वह क्या करते हैं कि पुनर्विचार के लिए उस विधेयक, उस बिल को संसद में भेज देते हैं। तो ये हो गया आपका निलंबित वीटो। लेकिन इसमें भी कंडीशन है दोस्तों। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय ने संशोधन के लिए यानी अमेंडमेंट के लिए आपको भेज दिया संसद में उस बिल, उस विधेयक को साइन किए बिना, यानी पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडर के लिए। बट क्या होता है कि जब आपको मान लीजिए कि संसद ने उस पर जो है कुछ सुधार नहीं किया, वह ज्यों का त्यों जो है फिर से वापस राष्ट्रपति महोदय के पास जो है भेज दिया, या हो सकता है कि सुधार करे या सुधार नहीं भी करे, दोनों कंडीशन है। संसद के पास दोनों पावर है। संसद राष्ट्रपति के अनुसार उसमें सुधार कर भी सकती है, या संसद उसमें सुधार के बिना ज्यों के त्यों, यानी जैसे राष्ट्रपति महोदय ने वापस भेजा ठीक उसी कंडीशन में संसद क्या करती, वापस राष्ट्रपति के पास भेज सकती है उसी बिल, उसी विधेयक को साइन के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति महोदय जो है बाध्यकारी होंगे। उन्हें हर हाल में क्या होगा कि उन्हें उस बिल, उस विधेयक पर साइन करना ही होगा, वो वापस नहीं भेज सकते हैं। ये शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दी गई है कि दोबारा जो आए बिल और विधेयक उनके पास, तो वह उस पर साइन नहीं करे। यह शक्ति या पावर उनको नहीं, उनको हर हाल में क्या होगा कि साइन करना ही होगा, वो बाध्यकारी होंगे। ये जो पावर है दोस्तों, ये पुनर्विचार का जो पावर है, ये हमारे यानी मूल संविधान में था। ये पुनर्विचार की शक्ति से हम लोग कहते हैं। तो पुनर्विचार की शक्ति जो है दोस्तों मूल संविधान में लिखित रूप से दी गई थी कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होगी कि उसे अगर कोई बिल, विधेयक सही नहीं लगे तो वह उस पर सहमति ना देते हुए वह क्या कर सकते हैं, संसद के पास वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। किंतु 42वां संविधान संशोधन हुआ था, हम लोग जानते हैं 1976 में, और इस समय जो है इंदिरा जी की सरकार थी दोस्तों, तो वहाँ चूंकि राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आपका 1975 में। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों कि जो इंदिरा जी थी, उन्होंने संविधान में जो ये संशोधन किया 42वां, तो उन्होंने इस संशोधन के तहत बहुत सारी चीज़ जो है अपने अनुसार यानी संविधान में परिवर्तित कर दिया, जो उनके सरकार के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार सही लगा, उन्होंने उस अनुसार क्या किया, संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए। इस वजह से जो है आपका मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। तो यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों कि इस संविधान संशोधन में ये जो राष्ट्रपति की पुनर्विचार की जो शक्ति है जो कि मूल संविधान में दी गई थी, तो इसको क्या किया गया, इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। यानी राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने की शक्ति नहीं है। जो भी बिल या विधेयक आया तो वह एक बार में जो है उनको साइन करना पड़ेगा। तो ये की थी इंदिरा गांधी जी ने। उसके बाद दोस्तों 1978
8 में फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ। आपका मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय क्या हुआ कि फिर से आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ और राष्ट्रपति की जो ये पुनर्विचार की शक्ति थी, जो कि मूल संविधान में लिखित थी, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, तो वह 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार में क्या हुआ, यह 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत जो ये पुनर्विचार की जो शक्ति थी राष्ट्रपति को, पुनः वापस दे दी गई। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों पुनर्विचार से संबंधित तथ्य। तो ये पुनर्विचार की शक्ति इस निलंबित वीटो पावर के तहत जो है राष्ट्रपति यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों आपका सस्पेंडेड वीटो। अब हम लोग जानेंगे आपका जेबी वीटो या पॉकेट वीटो के बारे में। तो ये जेबी वीटो, पॉकेट वीटो राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति है दोस्तों कि मान लीजिए कोई बिल विधेयक राष्ट्रपति जी के पास है, वो अपना पॉकेट में रखे और वो भूल गए, मीन्स उस पर कुछ करना ही नहीं है, वो अपना पॉकेट में रख करके घूम रहे हैं, फिर रहे, अपना कार्य कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई भी जानकारी किसी को देना नहीं है, उस पर साइन भी नहीं करना, उसको सहमति भी नहीं देना, बस अपने पॉकेट में रख लिए और अपना काम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका जेबी वीटो। यानी कि इसके तहत क्या होता है कि कोई बिल, कोई विधेयक आपका आए राष्ट्रपति महोदय के पास साइन करने के लिए, सहमति के लिए, किंतु उन्होंने क्या किया कि रीज़न जो भी हो, उन्हें रीज़न बताने की भी आवश्यकता नहीं है किसी को। रीज़न चाहे जो भी वो संवैधानिक ना लगे, कि वह गैर सरकारी व्यक्ति के द्वारा हो या किसी भी तरह का, उससे कोई मतलब नहीं। वो क्या किए कि अपना पॉकेट में रख लिए, उससे संबंधित यानी कोई टाइम लिमिटेशन भी नहीं है दोस्तों कि कितना समय तक वो पॉकेट में रखेंगे, कितने समय तक जो उनके पास वो चीज़ रहेगा और कब जो है वो अपनी सहमति देंगे। तो इसके तहत क्या होता है दोस्तों, वो अपने पॉकेट में रख लिया कोई भी विधेयक, कोई भी बिल, और वह जो है उस पर सहमति भी नहीं दे रहे हैं, उस पर यानी वो निलंबित भी नहीं कर रहे हैं, मीन्स पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज रहे हैं और उस पर सहमति भी नहीं दे रहे, बस अपने पास सुरक्षित रख लिए। उसका कोई टाइम लिमिटेशन भी नहीं है कि जब कब तक वह अपने पॉकेट में रखेंगे, कब तक वह उनके पास सुरक्षित रहेगा, या मीन्स टाइम लिमिटेशन इसके बारे में नहीं दिया गया। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो वहाँ 10 दिन के अंदर जो है आपको इसके बारे में जानकारी देनी होगी, लेकिन हमारे भारतीय राष्ट्रपति को जो है यह जो है शक्ति दी गई है कि वह बिना किसी जानकारी के किसी भी समय यानी कितने भी समय तक के लिए जो है वह इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब तक ये वो अपने पॉकेट में इस विधेयक को रखेंगे तो जाहिर सी बात है वह विधेयक, वह बिल जो है कानून नहीं बनेगा। तो क्लियर हो गया दोस्तों जेबी वीटो के बारे में। और ये जेबी वीटो जो है दोस्तों संविधान संशोधन के मामले में जो है यह राष्ट्रपति इस जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी मान लीजिए संविधान संशोधन से संबंधित कोई बिल है और कोई एक्ट है, तो वह विधेयक है, तो वह क्या होगा, उस पर जो है इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल जो है राष्ट्रपति महोदय नहीं कर सकते हैं। उस पर जो है पुनर्विचार की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पॉकेट वीटो की शक्ति का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। उन्हें हर हाल में क्या होगा, साइन करना ही होगा। और ये जो पॉकेट वीटो का जो प्रयोग है दोस्तों, एक ही राष्ट्रपति ने हमारी की थी, ज्ञानी जेएल सिंह, जो कि 1986 में आपके राष्ट्रपति थे। इन्होंने जो है आपका एक बिल, एक विधेयक आया था आपका डाक से संबंधित और डाक सेवा से संबंधित, उसमें जो है उस संशोधन को जो उन्होंने क्या किया, मंजूरी अपनी नहीं दी, अपने पॉकेट में रख लिया। इससे संबंधित और एक बात है दोस्तों कि मान लीजिए कि ये जो बिल और विधेयक जो पॉकेट वीटो के तहत जो राष्ट्रपति ने रखा, तो ये मान लीजिए कि अगला कोई राष्ट्रपति आएंगे तो उस वीटो, उस विधेयक पर जो है वो चाहेंगे, अगले राष्ट्रपति अगर कोई आया और वह चाहेंगे तो इस पॉकेट वीटो से संबंधित जो बिल या विधेयक है उस पर वो साइन कर सकते हैं और उस पर जो है कानून बन सकता है। तो ये मूल रूप से हम लोग दोस्तों जेबी वीटो को भी जान लिए, निलंबित वीटो को भी जान लिए, और अत्यंतिक वीटो जो कि एब्सोल्यूट वीटो के रूप में हम लोग जानते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लिए। तो आइए एक बार है हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि जो अत्यंतिक वीटो है दोस्तों,
उसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को 2 शक्तियां हैं, यानी 2 तरह से वो अत्यंतिक वोटों का प्रयोग कर सकते हैं। एक, अगर कोई गैर सरकारी व्यक्ति के द्वारा जो है वह विधेयक वह बिल लाया गया है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर संबंधित मंत्रिमंडल यानी कि उस पीरियड में जो मंत्री परिषद चेंज हो गई है तो वह मंत्री परिषद चाहती कि ये बिल और विधेयक जो है राष्ट्रपति इस पर सहमति नहीं दे, तो तब भी जो है इस कंडीशन में राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका एब्सोल्यूट वीटो का। दूसरा है निलंबित वीटो। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति को लगता है कि जो संबंधित बिल या विधेयक जो है वह जो है मीन्स संवैधानिक रूप से यानी संविधान के अनुरूप नहीं है, उसमें जो है और चर्चा की आवश्यकता है और सुधार की आवश्यकता है, तो वो क्या करते हैं पुनर्विचार के लिए जो संसद में वापस भेज देते हैं। और संसद अगर वापस फिर से उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति है वहाँ अपने सहमति देने के लिए अपने हस्ताक्षर के लिए बाध्य होंगे। तो ये हो गया आपका निलंबित वीटो या सस्पेंडेड वीटो। अगला है जेबी वीटो, जिसे हम लोग पॉकेट वीटो के रूप में जानते हैं। तो इस वीटो के अंतर्गत कोई भी बिल या विधेयक जो राष्ट्रपति के पास साइन के लिए आया है तो उसको क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो है अपने पॉकेट में रख लिए और वह उस पर जो सहमति भी नहीं देंगे, उस पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे, उस पर ये यानी पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजेंगे, वो अनंत काल के लिए उनके पास उनके पॉकेट में रह गया। तो ये हो गया आपका जेबी वीटो। तो वीटो से संबंधित राष्ट्रपति की जो भी शक्तियाँ थी दोस्तों, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इससे रिलेटेड कोई बुक है उससे क्वेश्चन आंसर को बनाइए, आपका जो हल होगा यानी जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगली क्लास में राष्ट्रपति की किसी अन्य शक्ति के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के देवी स्टडी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।